आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज जो हम बात करेंगे वो ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे। आप लोगों को कल मैंने कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सिखाया। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोगों ने पक्का पक्का स्पॉट पे कांटेक्ट करके समझ लिया होगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन हुआ होगा तो। और 10 कीवर्ड आप लोगों ने निकाल के रखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग सब बहुत मेहनती हैं, हाथ के हाथ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्लास को। तो ऐसा आप लोगों ने कर लिया होगा, सबने किया होगा। बहुत बढ़िया। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन कीवर्ड्स को वेबसाइट्स के अंदर कैसे डालते हैं। आज हम थ्योरी की बात करेंगे, प्रैक्टिकल्स की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्या है। आज की क्लास आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग सकती है, बट कल जब क्लास लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब लेंगे, तो ये सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आज कंसेप्ट को समझेंगे कि कंसेप्ट है क्या ऑन पेज एसईओ का, कैसे हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। बिकॉज ऑन पेज एसईओ एक इंपॉर्टेंट पिलर है। राइट, ऑन पेज एसईओ एक इंपॉर्टेंट पिलर है। इस क्लास के बाद आप खुद अपनी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर पाओगे। राइट, आज की जो क्लास है इसके बाद आप गूगल के ऊपर आराम से अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक्स होती हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन की कंसेप्ट होते हैं। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑन पेज एसईओ का बेसिक्स क्या है, क्यों ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स क्या है, कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और एसईओ टूल फॉर ऑन पेज एसईओ, कौन से टूल्स हम या कौन सा टूल हम यूज करेंगे जो हम ऑन पेज एसईओ के बारे में हमारे काम आने वाले हैं। तो ये पूरा आज का एक एजेंडा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ का बेसिक्स क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कंटेंट हमें लिखना चाहिए, और एसईओ टूल्स फॉर ऑन पेज एसईओ। देखिए, कोई भी जो कीवर्ड आपने फाइंड आउट किया है, सर्च किया है, वो अब आपकी किसी ब्लॉग, आर्टिकल या पोस्ट की हेडिंग बन जाएगा। किसी ब्लॉग, आर्टिकल या पोस्ट का क्या बन जाएगा, वो हेडिंग हो जाएगा। और उस हेडिंग के ऊपर हमें एक कंटेंट क्रिएट करना है। कोई भी वेबसाइट में जो ऑन पेज एसईओ होता है वो इसी तरीके से होगा कि आपका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हम जब छोटे थे तो हम भारत के राष्ट्रपति पर ऐसे लिखते थे। तो राष्ट्रपति क्या था, एक कीवर्ड था। भारत का राष्ट्रपति क्या था, एक कीवर्ड था। उस कीवर्ड पे हम पूरा कंटेंट लिखते थे, पूरा एक एसईओ लिखते थे, एक ऐसे लिखते थे। और उसको बहुत स्ट्रक्चर में लिखते थे। जब स्ट्रक्चर में लिखते थे तो हमें पैसे, उसके नंबर मिलते थे। तो ये जो चीज है ना, ये आपको सेम चीज एसईओ में करनी है अपनी वेबसाइट के लिए। कि जो आर्टिकल, जो कीवर्ड आपने निकाला है वो आपके आर्टिकल का क्या बन गया, हेडिंग बन गया। अब मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कीवर्ड निकाला, उस पे एक आर्टिकल लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 कीवर्ड है, पांचों को मिला के लिख दूं। क्या, 5 कीवर्ड है, 5 आर्टिकल लिखने हैं। ऑन पेज एसईओ फ्री में होता है, गूगल कोई पैसा नहीं मांगता है। बट ऑन पेज एसईओ में मेहनत बहुत लगती है। सो एक कीवर्ड पे आप एक ही आर्टिकल लिख सकते हो। उस आर्टिकल की लेंथ क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 100 वर्ड का लिख दूं क्या, या 500 वर्ड का लिख दूं क्या। मिनिमम 300 वर्ड। मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, करेक्टर की बात नहीं कर रहा। 300 वर्ड का आर्टिकल आपका मिनिमम होना चाहिए। कितने का, 300 वर्ड्स का। जो क्वालिटी आर्टिकल्स होते हैं, जो गूगल जिनको अपनी इंफॉर्मेशन, या गूगल जिनको क्वालिटी मानता है, उसकी जो लेंथ है वो 800 to 1600 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 800 1600 वर्ड, तो गूगल बोलता है कि आपका क्वालिटी आर्टिकल है। आप एसईओ की कंडीशन पूरी करने के लिए आर्टिकल को 300 वर्ड्स का लिख सकते हैं। बट क्वालिटी आर्टिकल जो आपका होगा वो 800 से
1600 वर्ड के बीच में होगा। ऑन पेज एसईओ का मतलब है, ऑन पेज जो एसईओ है उसका एक मतलब है, उसका मतलब है कि जो भी ऑप्टिमाइजेशन आप वेबसाइट के अंदर करते हो, चाहे वो कंटेंट का कर रहे हो, चाहे टैग का कर रहे हो, चाहे स्ट्रक्चर का कर रहे हो, या कोड का कर रहे हो, सब कुछ गूगल और यूजर दोनों के लिए बेटर बनाने के लिए करते हैं हम लोग। हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो कंटेंट है वो गूगल पे रैंक करें, और यूजर उसको देखे, समझे, पढ़े, और हमारी सर्विसेज के लिए हमें लीड जनरेट करके दे। ये हमारे ब्लॉग आर्टिकल पे आए, ज्यादा पढ़ेगा तो कल को हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो आने वाली क्लासेस में सीखोगे आप। अभी ये समझो कि हम ये जो काम कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो टैग्स डालेंगे, जो स्ट्रक्चर्स डालेंगे या कोई कोड डालेंगे, वो सब कुछ गूगल और गूगल पे जो यूजर है, गूगल पे जो सर्च करके आ रहा है, उसके लिए बेटर बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम कोई भी कंटेंट आर्टिकल कुछ भी लिखेंगे वो अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। हमारा एक पर्पज है एसईओ का। मतलब एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का एक पर्पज है, बिना पर्पज के हम काम नहीं करते। राइट, एक पर्पज है। उसका पर्पज क्या है एसईओ का? कि गूगल को समझाना है कि किस पेज किस टॉपिक पर है। जब हम एसईओ करते हैं, ऐसे वेबसाइट में कोई भी पेजेस हम बना लेंगे, पोस्ट डाल देंगे, गूगल को समझ में नहीं आएगा कि वो जो पेज है, वो टॉपिक है, वो किसके बारे में है। तो पहला काम ये है कि गूगल को हमें समझाना है कि ये जो पेज या टॉपिक हम डाल रहे हैं इसके बारे में, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये ई कॉमर्स के स्पोर्ट्स शूज के बारे में, ये इसके बारे में, ये मेरी इंश्योरेंस के बारे में, ये मेरा फॉर एग्जांपल हेल्थ के बारे में। तो गूगल को पहली चीज हम करते हैं कि हम समझाते हैं कि ये जो टॉपिक जो मैंने डाला है या जो पेज मैंने बनाया है, ये किस के बारे में, ये गूगल को हम बताते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके बारे में बताते हैं हम गूगल को कि मेरा जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन दिल्ली। तो रियल एस्टेट मेरा क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ये चीज गूगल को समझ में आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। हमारे जो यूजर हैं, जो गूगल पे आ रहे हैं, जो सर्च करके कि वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिल्ली में सर्च करें तो हमारी वेबसाइट दिखाई दे, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, कि यूजर को सामने इंफॉर्मेशन आए, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, इसलिए हम एसईओ करते हैं। बाउंस रेट कम करना, कि यूजर आया, बाउंस रेट क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे आया, बंद करके चला गया, वेबसाइट पे आया, बंद करके चला गया। मतलब वेबसाइट आ तो रहा है यूजर, बट उस पर रुक नहीं रहा। यूजर आ तो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, बट उस पर ट्रैफिक रुक नहीं रहा है, वो थोड़ी देर रुक के देख नहीं रहा आपकी चीजों को। आया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड देखा, चला गया। अगर 30 सेकंड से नीचे कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को कट करके जाता है तो बाउंस रेट में काउंट होती है कि बाउंसिंग बहुत हो रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो बाउंस रेट को कम करना हमारा एसईओ का पर्पज होगा। कि जो ऑन पेज एसईओ हम करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो। सीटीआर, सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। क्या? क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब यह है कि आपकी सीटीआर बढ़ना, मतलब लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें, सीटीआर बढ़ाएं, क्लिक करें और 30 सेकंड से ज्यादा रुके आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना, हमारा सीटीआर बढ़ाना हमारा पर्पज होगा। कन्वर्जन इंप्रूवमेंट करना, कि जो भी बंदा आ रहा है वो कन्वर्ट हो, लीड्स में कन्वर्ट हो या सेल्स में कन्वर्ट हो, उसको इंप्रूवमेंट करना, उसके बारे में चीजें डालना इज द पर्पज ऑफ एसईओ। तो हम क्या, हमने ऑन पेज एसईओ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑन पेज एसईओ हमारे लिए हमारी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करेगा, गूगल के अंदर हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेगा, हमारे टैग को ऑप्टिमाइज करेगा, हमारे स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करेगा, और गूगल और यूजर के लिए बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। अब जो कीवर्ड आपने निकाला वो आपका क्या होगा? कंटेंट की हेडिंग होगी। उस हेडिंग के ऊपर हमें एक कंटेंट लिखना है। एज पर एसईओ की कंडीशन के हिसाब से जो मिनिमम हो 300 वर्ड का होना चाहिए। एक कीवर्ड पे एक ही आर्टिकल आपको लिखना है। 300 वर्ड का आर्टिकल उसके अंदर होना चाहिए, और क्वालिटी आर्टिकल 800 से 1600 वर्ड के बीच में होता है। अगर आपको क्वालिटी आर्टिकल्स की बात करोगे तो वो 800 से 1600 वर्ड के बीच में होगा। राइट, पर्पज क्या है हमारा? गूगल को समझाना है किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करना है, बाउंस रेट को कम करना है, और सीटीआर को बढ़ाना है। राइट, और कन्वर्जन को इंप्रूव करना है ताकि हमारे पास हमारी
लीड्स ज्यादा जनरेट हो। ऑन पेज एसईओ कोई कीवर्ड नहीं है, जस्ट ए नॉट ए कीवर्ड। कि हमें लगता है कि ऑन पेज एसईओ मतलब कीवर्ड निकाल लिया तो ऑन पेज एसईओ हो गया। इट्स नॉट ए जस्ट कीवर्ड, राइट? ऑन पेज एसईओ इज नॉट ए जस्ट कीवर्ड। ये यूजर की इंटेंट प्लस क्वालिटी कंटेंट प्लस प्रॉपर स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। ये जस्ट कोई कीवर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। कीवर्ड ठीक है, कीवर्ड गूगल को समझाने के लिए हमें बहुत जरूरी था, और उन कीवर्ड पे गूगल को समझाना है जो कंपटीशन कम है, ताकि हमारी वेबसाइट्स ऊपर आए, दिखे उस कीवर्ड के ऊपर। बट ये आपकी यूजर की इंटेंट क्या है, आपकी क्वालिटी कंटेंट कितना है, प्लस प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं है आपके कंटेंट का, आपके एसईओ का। ये ऑन पेज एसईओ है जो हम सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो करने वाले हैं, राइट? अब स्टेप बाय स्टेप ये समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ के 10 कौन से की एलिमेंट है जो गूगल देखकर आपको रैंक करता है। गूगल देखकर आपको रैंक करता है ऐसे 10 मेन मेन ऐसी चीजें, जैसे टाइटल टैग एक एलिमेंट है। टाइटल टैग कौन सा होता है? मेटा टाइटल। कहाँ होता है मेटा टाइटल? मेटा टाइटल कहाँ होता है? जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी सर्च किया, तो ये जो ब्लू लाइन आ रही है ना, ये ब्लू लाइंस, इनको बोलते हैं टाइटल टैग। ये हम बनाते हैं, अपनी वेबसाइट में डालते हैं जब, ये टाइटल टैग है। इसके नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है। क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो पहला जो है ना गूगल, वो 10 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। पहला है टाइटल टैग। टाइटल टैग, अब टाइटल टैग जब हम बनाएंगे तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है हमें, वो बहुत जरूरी है। कि टाइटल टैग तो बना लेंगे, बट टाइटल टैग बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? हर पेज का यूनिक बेस्ड कीवर्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी कीवर्ड को रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग पे पोस्ट डाल रहा हूँ वेबसाइट पे, नहीं। हर एक टाइटल टैग आपकी वेबसाइट में यूनिक होना चाहिए, राइट? हर पेज का। तो हर पेज का जो टाइटल टैग डालोगे वो एक यूनिक होना चाहिए, उसका यूनिक टाइटल टैग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल टैग उस पेज का भी यही डल रहा है, इस पेज का भी यही डल रहा है, तो क्या हो जाएगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब हम ऑन पेज एसईओ करेंगे तो पहली चीज देखेंगे टाइटल टैग, कि टाइटल टैग हमारा यूनिक होना चाहिए, और सिर्फ 55 से 60 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। क्योंकि जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, जो आपका वहां पर जो ब्लू लाइन दिख रही थी, वहां पर स्पेस सिर्फ 55 से 60 करेक्टर का ही है। उसके बड़ा डाल दोगे टाइटल टैग तो डैश 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 डॉट 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 दिखाई देगा। तो बड़ा नहीं डालना, 55 से 60 करेक्टर का ही डालना है, जिससे कि वो गूगल पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। और अपने टाइटल टैग को अपने फोकस कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है, वहां से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग 10 एलिमेंट्स टू बूस्ट योर वेबसाइट। सो मैं अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है उससे अपना टाइटल टैग स्टार्ट करूंगा। सो मेरा पहला एलिमेंट है जिसपे गूगल, 10 एलिमेंट्स है जिसमें गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है, एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी डीए इंक्रीज करता है। क्या होता है डीए? पीए इंक्रीज करता है। क्या होता है डीए? और वेबसाइट को रैंक करता है। डोमेन अथॉरिटी, बहुत बढ़िया जी, फंटास्टिक। सेकंड चीज, टाइटल टैग के बाद हमारा काम आता है, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो टाइटल टैग के नीचे जो होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हमें अपना लिखना पड़ता है, उसको भी लिखते हुए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, कि वो 150 से 160 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। कितना? 150 से 160 करेक्टर का शॉर्ट समरी होना चाहिए, कि आपका जो ये कंटेंट है ये किससे रिलेटेड है। ये जो कंटेंट है ये किससे रिलेटेड है, ये जो कंटेंट आप डाल रहे हो ये रिलेटेड क्या है, इसका रिलेशन क्या है, उसका शॉर्ट समरी होनी चाहिए। जैसे हम समराइज करते हैं ना, तो समराइज समरी कहाँ पर डलेगी? मेटा डिस्क्रिप्शन में डलेगी। वो समरी 150 से 160 करेक्टर, ये मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा। ऊपर मैं वर्ड्स की बात कर रहा था। वर्ड मतलब शॉर्ट एक वर्ड है, एक वर्ड है, बट इसमें करेक्टर कितने हैं? 5। इसमें 5 करेक्टर हैं। तो यहां पर मैं करेक्टर की बात कर रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज होते हैं हम करेक्टर और वर्ड्स के अंदर।
यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, करेक्टर की। 150 टू 160 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका सीटीआर, अगर आपने अच्छा डाला है तो आपका सीटीआर बढ़ता है, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, लोग क्लिक करेंगे। और कीवर्ड्स को नेचुरली उसके अंदर इंक्लूड करना है, जबरदस्ती इंक्लूड नहीं करना, नेचुरली फोकस कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, ताकि हमारा गूगल को ये समझ में आए कि आपका ये जो कंटेंट आपने डाला है, जिस पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो, जिस कीवर्ड के ऊपर, उसके ऊपर जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो ये नेचुरली आपको अपने कीवर्ड्स वहां पर डालने हैं, राइट। थर्ड इज यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर कोई बता सकता है क्या होता है? बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही बताया है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग पे हमने डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ सर्च किया, यहां पर एक वेबसाइट आई। इस वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड के ऊपर ये कंटेंट लिखा गया। ये एक वेबसाइट का नाम है, ये सलग है। इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर, मतलब यहां पर लिखा होना चाहिए सलग के अंदर ही कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है। ये इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब ये आपकी वेबसाइट और जो आपका कीवर्ड है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका? वेबसाइट और कीवर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है yourSite.com, इसके आगे हम एसईओ बेसिक की बात कर रहे हैं, तो एसईओ डैश बेसिक, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये कई बार हम इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाते तो इस तरीके से दिखता है, पेज आईडी 1 2 3 4 5। दिस इज नॉट गुड। तो आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, सलग जो है, जो आपका वेबसाइट के बाद जो उसके बारे में बता रहा है, डोमेन के आगे वाला हिस्सा, बिल्कुल सही बात है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी वेबसाइट को गूगल समझ नहीं पाएगा, वेबसाइट को गूगल नहीं कर पाएगा। नंबर 4 इज हेडिंग। आपकी जो वेबसाइट में हेडिंग्स होती हैं, राइट, हेडिंग कीवर्ड के साथ में होती है। जो कीवर्ड होता है वही आपकी वेबसाइट का बेसिकली हेडिंग होता है। उसको बोलते हैं H1, H2, हेडिंग 1 2, ऐसे H3, एंड जितनी हेडिंग आप डालना चाहो उतनी हेडिंग होंगी। इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट्स है, ऐसे नहीं कुछ भी डाल देंगे, इसकी भी एक लिमिट है। एंड वो जो लिमिट है, वो H1 H2 H3, वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से डालना है, और कहाँ डालना है वो बहुत समझ में आना चाहिए, राइट। जैसे H1 पेज के मेन टॉपिक पे सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर हम सब हेडिंग बनाएंगे, सब पॉइंट्स बनाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं कि हम हेडिंग जितनी मर्जी उतनी डाल देंगे, मैक्सिमम 3 4 हेडिंग से ज्यादा मत डालिए। जैसे आप मेन टॉपिक की जो हेडिंग, सब हेडिंग लिखोगे, वो एक ही बार लिखोगे मेन टॉपिक का, उसके नीचे सब हेडिंग होगी, फिर सब पॉइंट्स होंगे, राइट। तो H1 H2 H3 ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, या जो H4 H5 तक भी आप लेके जा सकते हो। वो जो हेडिंग है बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने हेडिंग कुछ भी डाल रहे हो, उसका समझ में नहीं आ रहा, आप मतलब कंटेंट को सिर्फ टाइम पास करने के लिए बना रहे हो, स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो गूगल रैंक नहीं करेगा। मैंने पहले बोला था, गूगल की अपनी रेपुटेशन है। अगर उसको लगेगा कि आपका कंटेंट उसकी रेपुटेशन के हिसाब से सही काम नहीं कर रहा है, आपका जो कंटेंट है उसकी रेपुटेशन के हिसाब से सही काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको रैंक नहीं करेगा, आपकी कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। तो आपने जो हेडिंग्स डालोगे वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। पहला काम क्या था? मेटा टाइटल, टाइटल टैग, राइट, इसको मेटा टाइटल भी बोलते हैं, टाइटल टैग भी बोलते हैं। सेकंड, मेटा डिस्क्रिप्शन। थर्ड, यूआरएल स्ट्रक्चर। फोर्थ, हेडिंग। ये कैसे करना होगा बताऊंगा आपको मैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, राइट। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर कैसे करेंगे आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा इसका। आज थ्योरी की क्लास है, आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी, हमने ये डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च किया, राइट, तो यहां पर
कुछ हेडिंग्स होंगी, ये देखो, एक्सप्लोरिंग वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल, वेबसाइट मार्केटिंग, पे पर क्लिक, ये सब हेडिंग्स है, इसके बारे में बात हो रही है। तो पेपर क्लिक बारे में बात करी तो पेपर क्लिक के बारे में बात हो रही है, ईमेल मार्केटिंग, ये वेबसाइट, ये डिजिटल मार्केटिंग के क्या है, कंपोनेंट है। इनको बोलते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6, इसने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप भी डाल सकते हो। राइट, बट मैक्सिमम 3 4 5 हेडिंग से ज्यादा नहीं डालने चाहिए। तो इनको, ये फॉर एग्जाम्पल आपकी मेन हेडिंग हो गई, एक ही बार डालते हैं हम, ये आपकी सब हेडिंग होगी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, है क्या डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये आपकी सब हेडिंग होगी। तो मेन कंटेंट में एक हेडिंग डलती है और फिर सब हेडिंग बहुत सारी डलती हैं। तो इनको हम बोलते हैं H1 H2 H3 H4 H5, ये हेडिंग्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। जो आपका नेक्स्ट चीज है वो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऑन पेज एसईओ की हम बात कर रहे हैं, है ना, ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर एग्जांपल की बात करूं इसमें कि कैसे हेडिंग डलती है, तो पहली H1 होगी ऑन पेज एसईओ गाइड, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, की एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपकी H1 H3 H4 हो सकती है। और इनके बारे में ऑन पेज एसईओ की गाइड के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, फिर व्हाट इज ऑन पेज एसईओ क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर की एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपकी कंटेंट हो गया। ये मैं क्या बनाता जा रहा हूँ, एक ब्लॉग आर्टिकल है, इसको मैं अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से तो बनाया है, ये पूरा ओरिजिनल है, सब कुछ है। तो मैं इसको अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकता हूँ, ये ब्लॉग आर्टिकल इसी तरीके से डलते हैं। तो ऐसे हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब कुछ आपका इसके अंदर जाएगा। नेक्स्ट है कीवर्ड प्लेसमेंट एंड डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो नंबर 5 एलिमेंट है जिसके ऊपर वेबसाइट रैंक होती है, वो है कीवर्ड प्लेसमेंट। बहुत एडवांस लेवल का एसईओ सिखा रहा हूं आपको मैं। हर आदमी की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, मेरा स्पेशलाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना। शायद मुझे किसी दूसरी चीज से एसईओ में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये क्रिएटिव थिंक है। इसमें वो एड एड चलाने में मजा नहीं आता मुझे, क्योंकि चालो चलाओ एड, पैसा दो, चला देगा वो अपने आप। यहाँ पर क्रिएटिविटी है, यहाँ पर चैलेंज है कि आपके उसको ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करना है, इतनी सारी चीजें करनी है, क्रिएटिविटी का मामला है। बहुत ज्यादा एडवांस बता रहा हूँ, इवन 99% मैं गारंटी लेता हूँ डिजिटल मार्केटर्स को सही तरीके से एसईओ नहीं आता, क्योंकि एसईओ में मेहनत लगती है, कोई करना नहीं चाहता। एसईओ में बहुत मेहनत लगती है, कोई करना नहीं चाहता। बट अगर आप कर सकते हो तो दिस इज द बेस्ट 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 लाइन इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ये एक्सपर्ट बन सकते हो तो दुनिया का कुछ भी चीज को आप रैंक करा सकते हो, तो फिर आपकी डिमांड मार्केट में बहुत है, बहुत डिमांड है आपकी मार्केट के अंदर फिर, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एडवांस लेवल की बता रहा हूं, इसलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, और बहुत एडवांस लेवल पे हम पहुंचेंगे। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आए तो बहुत बोरिंग और बहुत कंफ्यूजन है। इंटरेस्ट नहीं आए तो फिर बहुत बोरिंग, बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ले लो, ये बहुत जरूरी है। कीवर्ड प्लेसमेंट एंड डेंसिटी, देखो हमने कीवर्ड को सर्च किया, कीवर्ड का नाम था इंडिया प्राइम मिनिस्टर। इस पे हमें कंटेंट लिखना है, देसी भाषा में बात करें तो ऐसे लिखना है। अब उस ऐसे के अंदर हम ये डालेंगे कि अवर इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी। अब बार बार हम नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लेंगे, इंडिया प्राइम मिनिस्टर का नाम तो नहीं लेंगे, आगे लिखेंगे क्या, ही इज वेरी डायनेमिक पर्सन, राइट, ही फोकस ऑन डेवलपमेंट, मिस्टर मोदी इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। हम क्या कर रहे हैं, हम कीवर्ड को एक या दो बार ही प्लेस कर रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे। उसकी एक डेंसिटी को मेंटेन करके बार बार अगर नरेंद्र मोदी, बार बार इंडिया प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, राइट। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। पहली चीज कि प्राइमरी कीवर्ड जो आपका है फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाना चाहिए, फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर आपका, मतलब जो मेनली फर्स्ट लाइन में ही आपका
एक प्राइमरी कीवर्ड जो आना चाहिए, अवर इंडिया प्राइम मिनिस्टर, पहले में आएगा ही आएगा। राइट। दूसरा, आगे चल के आप उसके LSI यूज करो, सिनोनिमस यूज करो, उससे मिलते जुलते वर्ड यूज करो, सेम टू सेम यूज मत करो, नहीं तो उसकी जो एक इंटरेस्ट है वो लूज हो जाएगा। और स्टफिंग मत करो कभी भी। इसका मैंडेटरी कुछ फील्ड है जहां पर आपको डालनी है, वो मैंडेटरी फील्ड है। सबसे पहले आपकी सब हेडिंग के अंदर कीवर्ड आना चाहिए। सेकंड मैंडेटरी फील्ड है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्ड लगा लो या फर्स्ट लाइन लगा लो, कीवर्ड आना चाहिए। थर्ड इसकी मैंडेटरी फील्ड है कि बॉटम में आपको कीवर्ड आना चाहिए। ये तीन जगह तो आपको डालना ही डालना है, बाकी आपकी मर्जी है। बीच में आप सिनोनिमस यूज करिए, बीच में आप कुछ और यूज करिए, बट मिनिमम तीन तो जाना ही जाना है। इसकी जो डेंसिटी होती है ना, मतलब कितनी बार यूज करें, वो आपका जो कंटेंट का जो साइज होता है, कि फॉर एग्जांपल कंटेंट आपका 1000 वर्ड का है, फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल है, कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, 300 वर्ड का मिनिमम होता है, उसका 1% मिनिमम टू 2% मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 300 वर्ड का आर्टिकल है तो मिनिमम तीन जगह आपको कीवर्ड को यूज करना है। जैसे हमने सब हेडिंग में कर लिया, फर्स्ट लाइन में कर लिया और बॉटम में कर लिया, 3 जगह हो गया। मैक्सिमम 6 जगह करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा डेंसिटी उसकी लेके नहीं जानी, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये कीवर्ड प्लेसमेंट की, फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है तो बार बार डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं करना उस पैरा के उस कंटेंट में। अगर वो 300 वर्ड का है, अगर वो 1000 वर्ड का है, तो उस कंटेंट में सिर्फ 10 बार मिनिमम, 10 बार करना ही है, और मैक्सिमम 20 बार, इससे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करना। उसके सिनोनिमस यूज करने हैं, उससे मिलते जुलते वर्ड यूज करने हैं, जिससे कि यूजर का इंटरेस्ट बढ़े। बार 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 एक ही चीज रिपीट करते हो तो यूजर का इंटरेस्ट क्या होता है, लूज होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, कीवर्ड की डेंसिटी एंड प्लेसमेंट। नंबर 6, आपकी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंटेंट के अंदर आपकी एक इमेज होनी चाहिए। इमेज जरूर यूज करिए आपकी, मतलब उससे मिलती, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट लिख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग की कोई इमेज डाल दीजिए। जैसे मैं इस कंटेंट में कोई बात करूं, अगर इमेज इसने लगा रखी होगी तो, हाँ देखो, ये देखो, ये वीडियो इसने लगा रखा है, इमेज इसने लगा रखी है, ये देखो ये इमेज है ना। ऐसे आपकी इमेजेस होनी चाहिए कंटेंट के अंदर, एक आध इमेज आपको यूज करनी है, और उस इमेज को कीवर्ड के साथ लिंक करना है। लिंक विद कीवर्ड, मतलब उस इमेज में कीवर्ड डालेंगे, कैसे डालेगा वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये सब चीजें। ये आज आपको इतनी मुश्किल लग रही होंगी, जब हम करेंगे तो ये बहुत आसान है। लिंक विद कीवर्ड इसको बोलते हैं ALT टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि गूगल पे इमेज भी रैंक करती हैं। अगर हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च किया, और जब हम इमेजेस सेक्शन में जाएंगे तो ये जो इमेजेस दिख रहे हैं ये उन वेबसाइट्स में है। अगर मैं ये इस इमेज को ओपन करके देखूं तो आप देखोगे इसके साथ एक कंटेंट है पूरा, ये कंटेंट के अंदर इमेज है। ये जो इमेज रैंक हुई है कंटेंट में है, तो इस वेबसाइट पे क्या है, इस इमेज से ट्रैफिक आया। राइट। तो आपकी जो इमेजेस हैं वो रैंक करती हैं, तो उस इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा आपको करना है। यहां तक समझ में आया? सिर्फ कंसेप्ट समझ में आया, अभी कैसे प्रैक्टिकल करना है उसको छोड़ दो। सिर्फ ये समझ में आया कि जो मैं बताता जा रहा हूँ वो दिमाग में गया कि हाँ ये मोटा मोटा ऐसा होता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। सुपर एडवांस है जी, एडवांस से भी ऊपर की चीजें सिखा रहा हूं आपको मैं। अब आगे चलते हैं। नंबर 7, कंटेंट क्वालिटी एंड यूनिकनेस।
ये बहुत मैटर करता है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि जो आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी है और उसकी यूनिकनेस है। हम लोग एआई से कंटेंट लिखवाएंगे, वो यूनिक नहीं होता। गूगल ये नहीं बोलता कि आप कंटेंट कहाँ से लेके आ रहे हो, आप एआई से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, गूगल रैंक करेगा अगर वो यूनिक होगा, अगर उसकी क्वालिटी होगी। और एआई का कंटेंट यूनिक नहीं होता है, तो एसईओ का कंटेंट हाथ से लिखना पड़ता है। आज भी कंटेंट राइटर की इतना एआई आने के बाद भी मार्केट में डिमांड है, क्यों? क्योंकि एसईओ उनके बिना हो ही नहीं सकता। कंटेंट आपको वैल्यूबल, फ्रेश, वेल रिटन कंटेंट होना चाहिए। प्लगरिज्म मतलब कॉपीराइट फ्री कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट शुड बी सर्चेज क्यूरीज में आना चाहिए। राइट। तो ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखते हैं, वो भी आपको आने वाली क्लासेस में आप सीखोगे, समझोगे। नंबर 8, इंटरनल लिंकिंग। एक लगाना है आपको इंटरनल लिंक, एक लगाना है आपको एक्सटर्नल लिंक। नंबर 9 आएगा एक्सटर्नल लिंक। क्या समझे आप इससे? चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, हम किसी भी टॉप पेज ऑप्टिमाइजेशन है उस वेबसाइट पे गए, हम इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, देखो। इस पे क्लिक नहीं होगा, इस पे क्लिक हो रहा है। अभी ये कौन सी वेबसाइट है? इन्वेस्टोपीडिया। इसको जब हमने क्लिक किया तो हम कहाँ पर हैं? इन्वेस्टोपीडिया पे ही है, बट कंटेंट दूसरा ओपन हो गया। दिस इज इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ये इंटरनल है। मतलब अपनी वेबसाइट के किसी और ब्लॉग आर्टिकल का लिंक इज कॉल्ड इंटरनल लिंक, ये हम लगाएंगे अपनी वेबसाइट में। अपनी वेबसाइट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। एक इंटरनल लिंक मैंडेटरी है, मिनिमम 1 मैंडेटरी है। आप मैक्सिमम लगा सकते हैं कितने भी, बट एक जरूरी है। अपने ब्लॉग के दूसरे ब्लॉग, अपनी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग्स या प्रोडक्ट से लिंक करना। ये क्या करता है? यूजर को हेल्प करता है और गूगल को क्राउल करने में मदद मिलती है। मतलब एक दूसरे गूगल को समझ में आता है, अच्छा ये वेबसाइट में ये भी है, अच्छा ये भी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक 9th इज एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब यही चीज अगर आप बाहर कर दो, दूसरों की वेबसाइट पे कर दो, तो हम क्या मिल जाएगा? उसका एक्सटर्नल लिंक बन जाएगा। एक्सटर्नल लिंक आपको ऐसी वेबसाइट पे करना चाहिए जिसका अथॉरिटी अच्छी हो, हाई अथॉरिटी साइट, डीए बहुत ज्यादा अच्छा हो। कोई भी स्पैमिंग वेबसाइट पे लिंक नहीं करना। टारगेट ये करना है, ये हमारा जो टारगेट है वो यूजर का एक्सटर्नल मतलब बॉटम सेक्शन में करना है अपने को। इसका मैं देसी भाषा में समझा देता हूँ आपको। बॉटम सेक्शन में एक्सटर्नल लिंक लगाना है, ये भी मिनिमम 1 करना है। इंटरनल लिंक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक्सटर्नल लिंक भी गूगल बोलता है कि दूसरे की वेबसाइट में भी लगानी है। अब हम अपना ट्रैफिक दूसरे की वेबसाइट में क्यों भेजें? बट लगाना जरूरी है, बिकॉज नहीं लगाएंगे तो हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अब अगर कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। गूगल बोलता है कंडीशन है, करनी पड़ेगी पूरी। आपको समाज सेवा भी करनी ही पड़ेगी। अगर आप समाज सेवा नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो समाज सेवा भी करनी है और बचना भी है। तो सबसे पहले तो अच्छी रेपुटेड वेबसाइट को ढूंढना है। सेकंड, वो वेबसाइट तो रेपुटेड होनी चाहिए, मस्ट है, बट वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिसपे हर टाइप का टॉपिक होना चाहिए, और ये जो
एक्सटर्नल लिंक है ना, ये सेम निश की वेबसाइट, सेम निश का टॉपिक होना चाहिए। निश मतलब एरिया आपका, सेम निश पे टॉपिक होना चाहिए। वेबसाइट किसी की भी हो, टॉपिक सेम निश का होना चाहिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का ही होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि मैं तो अपनी वेबसाइट का लिंक लगा लूंगा, मैं 2 वेबसाइट बना लूंगा और उसका लिंक लगा लूंगा। ये हम सिर्फ दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक निश पे 2 वेबसाइट तो नहीं बनाओगे ना। डिजिटल मार्केटिंग पे एक ही वेबसाइट बनाओगे, आप 2 थोड़ी बनाओगे। मैं 2 बना लेता हूँ जी, एक पे एक्सटर्नल लिंक लगा लूंगा। तो सिर्फ एक्सटर्नल लिंक के लिए आप वेबसाइट बना लोगे, वो भी 2, वो भी सेम निश के ऊपर। आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक डाल रहे हो, तो एक ही वेबसाइट पे डालोगे, दूसरे पे तो नहीं डालोगे। तो ये दिमाग मत लगाना, ये नल एंड वॉइड है। आपको दूसरी वेबसाइट में जाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ऐसी वेबसाइट्स में जाइए जिनमें यूजर को ज्यादा इंटरेस्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक है, मैं अगर इसकी बात करूं एक्सटर्नल लिंक की, तो देखो ये इन्वेस्टोपीडिया इंटरनल लिंक की है, ये भी इंटरनल लिंक है। मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर कुछ मिल जाए। ये भी इसका इंटरनल लिंक ही है, ये भी इसका इंटरनल लिंक है, ये भी इसका इंटरनल। इंटरनल कितने भी इंटरनल ज्यादा लगाते हैं लोग ताकि पूरा चला जाए। बट एक्सटर्नल कम, एक्सटर्नल का मतलब है कि वेबसाइट पे दूसरी जगह जाएगा बंदा। ये देखो, ये एक्सटर्नल लिंक है। डाटा पोर्टल सोशल मीडिया यूजर, बात सोशल मीडिया की हो रही है। बट ये है क्या? ये कोई डाटा का ओवरव्यू है, डाटा का रिसर्च है, कोई नहीं देखता जी। तो आपको भी ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसपे लोग देखे ना। जैसे विकीपीडिया एक वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, कोई भी टॉपिक मिलता है यहाँ पर। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है एक्सटर्नल लिंक लगाने के लिए। ये मैंने, मेरे पास लिंक मिल गया डिजिटल मार्केटिंग का। अब ये टॉपिक तो डिजिटल मार्केटिंग का ही है ना, गूगल की कंडीशन पूरी हो रही है। बट कोई भी बंदा यहाँ की क्या हिस्ट्री पढ़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग की क्या हिस्ट्री है? 1990s में ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई, 1994 में ये आया, 2000 पढ़नी चाहिए वैसे, बहुत अच्छी चीज है ये। बट बहुत कम यूजर को इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो बैक मार के आपकी वेबसाइट पे वापसी आ जाएगा। तो आपने अपनी कंडीशन भी पूरी कर ली और ट्रैफिक को भी लॉस नहीं किया, मतलब समाज सेवा भी कर दी और आपको नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि इसके लिए, एक्सटर्नल लिंक के लिए, कि समाज सेवा करनी है, बट आपको ध्यान से करनी है। नेक्स्ट इज, आपकी जो वेबसाइट है ना, जो नंबर 10 जो है, जिसपे रैंकिंग डिपेंड करेगी, वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, प्लस पेज स्पीड अच्छी होनी चाहिए। पेज स्पीड हाई होनी चाहिए। अगर आपकी पेज स्पीड सही नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। 80% ट्रैफिक आज के दिन में मोबाइल से आता है। गूगल पेज स्पीड इंसाइट टूल यूज करके हम चेक कर सकते हैं। और हम जो भी चीजें हमारी लोड सही तरीके से नहीं हो रही है, इमेज या जावा कोई स्क्रिप्ट है या सीएसएस है, उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्रूव करनी होती है। और हाई क्वालिटी होस्टिंग यूज करनी है, हाई क्वालिटी होस्टिंग यूज करनी है। देखो पेज स्पीड का मतलब है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, तो आप देखोगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये वेबसाइट पूरी लोड हो गई। मैंने मनोजटेक.इन को ओपन किया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वेबसाइट लोड हो गई, फुल वेबसाइट लोड हो गई। दैट इज कॉल्ड पेज स्पीड। जितने अच्छा होगा, अब ये अगर रटक रटक के लटक लटक के लटक लटक के होगी तो क्या होगा? यूजर का इंटरेस्ट लूज होगा और वो चला जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। राइट, वैसी वेबसाइट को विजिट आप भी नहीं करना चाहोगे। तो ये चीजें हैं जो आपको यूज करनी है ऑन पेज एसईओ में। अब उसके लिए कुछ टूल्स हैं, हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, जो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, सो आपको एक योस्ट टूल यूज करना है। कैसे यूज करना है बताऊंगा। इफ कोडिंग की है, देन आपको अपने डेवलपर से कांटेक्ट करना है, वो आपको बना के देगा।
एसईओ का स्पेस देगा आपको, राइट। तो आपका ये योस्ट एसईओ जो होगा, ये टूल आपके काम आएगा, ये टूल हम यूज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, राइट। ये आपका बेसिकली क्या है, ऑन पेज एसईओ की कंडीशंस है। मैं रिवाइज कर देता हूं पूरा दोबारा से। आज हम थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिर्फ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैंने आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ के बेसिक्स क्या होते हैं, क्यों ये मैटर करता है, इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स क्या है, कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एसईओ के टूल कौन सा होना चाहिए। हम कीवर्ड सर्च करते हैं, वो कीवर्ड आपके आर्टिकल का एडिंग बन जाता है, उसके ऊपर हम एक आर्टिकल ब्लॉग लिखते हैं, उसकी लेंथ मिनिमम 300 वर्ड की होनी चाहिए, और क्वालिटी आर्टिकल 800 से 1600 वर्ड का होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि जो भी वेबसाइट के अंदर आपका कंटेंट है, टैग्स है, स्ट्रक्चर है या कोई कोड है, वो सब कुछ गूगल को समझ में आए, प्लस यूजर को यूजर फ्रेंडली बनाए। पर्पज हमारा है कि गूगल को समझाना है किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, यूजर का बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, बाउंस रेट, बार बार लोग छोड़ के ना जाए वेबसाइट को, और सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट हमें बढ़ाना है, और कन्वर्जन को इंप्रूवमेंट करना है। ऑन पेज एसईओ जस्ट नॉट कीवर्ड, ऑन पेज एसईओ यूजर के इंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और प्रॉपर स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। 10 एलिमेंट है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक करती है गूगल नॉर्मली, डीएपीए के अलावा। आपका डीएपीए तो बढ़ेगा, वो इन्हीं चीजों से बढ़ेगा। टाइटल टैग और मेटा टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपकी हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट और डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका इमेज भी ऑप्टिमाइज करना है आपको, और कंटेंट क्वालिटी और की यूनिकनेस, ये मेन है। कंटेंट क्वालिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ कर लोगे, अगर ये सही नहीं किया तो सब बेकार है। आपका एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल फ्रेंडली और फेस स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और एक टूल हम यूज करेंगे जिसकी बात करेंगे हम, एस योस्ट एसईओ। दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू।